तो चलो आज बात कर लेते हैं एमसीयू में दिखाए गए सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। वैसे आज की लिस्ट में आधे से ज़्यादा एआई सिर्फ टोनी स्टार्क ने बना के रखे हैं और इसलिए टोनी स्टार्क को रिस्पेक्ट देते हुए सबसे पहले बात करते हैं ग्रियोट की। अब इस एआई को शूरी ने बनाया था। ग्रियोट एक वकांडियन एआई है, इसलिए वकांडा का किंग, क्वीन, वकांडियन जनरल या ब्लैक पैंथर इसे कंट्रोल कर सकता है। ग्रियोट का कोई फुल फॉर्म नहीं है और ना ही इसके अंदर फीलिंग्स है। और वैसे तो शूरी ने सिर्फ इसे लैब के कामों के लिए बनाया था, लेकिन टाइम के साथ ग्रियोट ने कई बार वकांडा बैटल में हेल्प की है। जैसे इसने रॉस की मदद की थी वकांडियन बैटलशिप को चलाने में। फिर ये ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस को समझकर ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन सिर्फ प्लेनेट अर्थ की सारी लैंग्वेजेस। ये हार्डशिप हब को फिर से रिक्रिएट कर सकता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दो कि हार्डशिप हब की वजह से ही एक ब्लैक पैंथर सुपर ह्यूमन बन जाता है और रमोंडा के हिसाब से तो एक दिन ग्रियोट वर्ल्ड को टेक ओवर कर लेगा। अब शूरी ने तो बोल दिया ग्रियोट ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन एमसीयू की हिस्ट्री में एआईज ने हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो फ्यूचर किसने देखा है, क्या पता ग्रियोट सच में एक दिन वर्ल्ड को टेक ओवर कर ले। नेक्स्ट है सुप्रीम इंटेलिजेंस। अब पहले यही क्री अंपायर की करता धरता थी। अगर हम इस एआई को क्री प्लेनेट का किंग बोले तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्रीवासी इसी एआई के ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। सुप्रीम इंटेलिजेंस इतना पावरफुल था कि इसके पास खुद की एक डायमेंशन थी और अपने डायमेंशन में इसके पास कई सारी पावर्स देखने मिली। जैसे ये लोगों के माइंड रीड कर सकती थी, फिर मेमोरी प्रोजेक्शन, एनर्जी ब्लास्ट और टेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन जैसी एबिलिटीज हमें देखने मिली। लेकिन एक एबिलिटी काफी यूनिक थी, जो है अवतार क्रिएशन। अब कॉमिक्स की जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो एक बड़ा सा ग्रीन हेड है, लेकिन एमसीयू में इस ग्रीन हेड को फिल्म मेकर्स ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से अगर सुप्रीम इंटेलिजेंस के कॉमिक फॉर्म को वो एमसीयू में दिखाते तो ऑडियंस का अटेंशन कैप्टन मार्वल पर से हट जाता और इसलिए सुप्रीम इंटेलिजेंस का कोई स्पेसिफिक रूप नहीं है। थर्ड है आर्नेम जोला। अब वैसे जोला एक साइंटिस्ट और इंजीनियर का रोल हाइड्रा में प्ले करता था। ये बंदा बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी था। जिस समय पे लोगों को कंप्यूटर्स क्या होते हैं वो तक पता नहीं था, इस आदमी ने उस समय खुद का ब्रेन कंप्यूटर में ट्रांसफर कर दिया और 1974 के टाइम पर खुद को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिया, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए वर्चुअली इमॉर्टल भी बन गया था। जोला का फेस कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देता था और बाकी के जो कंप्यूटर्स और सीपीयू थे वो जोला का ब्रेन था। और एआई बनने के बाद जोला के पास इतनी नॉलेज आ गई जितना एक ह्यूमन माइंड कभी स्टोर करके नहीं रख सकता। अब एमसीयू में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने के बाद भी जोला मारा गया, लेकिन व्हाट इफ में तो ये बंदा सीधा अल्ट्रॉन से भिड़ गया था और विजन की बॉडी को अपना बनाकर ऑलमोस्ट इन्फिनिटी स्टोन हड़प लिए थे। वो तो भला हो किलमॉन्गर और सुप्रीम स्ट्रेंज का, जिनकी वजह से गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स और यूनिवर्स बच गए। अब बाकी की जितने भी एआईज की हम बात करने वाले हैं सब के सब टोनी स्टार्क ने बना रखे हैं। सबसे पहले आते हैं दो सबसे इंपॉर्टेंट एआईज, जो है जकोस्टा और टडाशी। अब ऑफकोर्स टोनी स्टार्क ने इन दोनों को आज तक यूज नहीं किया है। एज ऑफ अल्ट्रॉन में इनकी बस हमें एक झलक देखने मिली। वैसे जकोस्टा को कॉमिक्स में अल्ट्रॉन ने बनाया था एक रोबोट के रूप में, और टडाशी को कॉमिक में बस मेंशन किया है। इसको कॉमिक में भी कभी यूज नहीं किया गया। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं वेरोनिका पे। अब वेरोनिका एक ऐसी एआई है जिसके पास ना तो फीलिंग्स है और ना ही बोलने की एबिलिटी, क्योंकि इस एआई को स्पेशली डिजाइन किया गया था हल्क को बीट करने के लिए। वेरोनिका और कुछ नहीं बल्कि एक हवाई ड्रोन है जो हल्क बस्टर के डैमेज हुए पार्ट्स को चेंज करती है। वेरोनिका के पास इलेक्ट्रिक बेस्ड शील्ड भी थी, जिसे यूज करके उसने थोड़ी देर के लिए हल्क को कैद कर दिया था। वैसे टोनी स्टार्क ने वेरोनिका को स्पेस सैटेलाइट में रखा था ताकि प्लैनेट अर्थ पर कहीं भी प्रॉब्लम आ जाए वेरोनिका का एक्सेस उसे मिल जाए। और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि वेरोनिका नाम बेसिकली ब्रूस बैनर के गर्लफ्रेंड के एनिमी का है और इसलिए कॉमिक में वेरोनिका ब्रूस बैनर की गर्लफ्रेंड बेटी रोज की राइवल है और एमसीयू में हल्क बस्टर हल्क का राइवल था और इसलिए फिल्म मेकर्स ने हल्क बस्टर के एआई का नाम वेरोनिका रखा था। नेक्स्ट है एडिथ। अब इवन डेड आई एम द हीरो नाम का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोनी स्टार्क ने $multi-billion खर्चा करके पीटर के लिए बनाए थे और शुरुआती दिनों में पीटर पार्कर ही इस एआई का इकलौता यूजर था। टोनी स्टार्क ने एंड गेम के इवेंट से पहले ही एडिथ को बनाकर सनग्लासेस में अपलोड कर दिया था, पर पीटर को ये ग्लासेस मिले टोनी के डेथ से 8 महीने बाद। पर जिसके पास एडिथ होती है वो इंसान काफी पावरफुल बन जाता है, क्योंकि यूजर की सिर्फ एक कमांड पर एडिथ दुनिया में किसी भी इंसान का खेल खत्म कर सकती है और एडिथ यूजर टाइम आने पर खुद की एक ड्रोन आर्मी भी खड़ी कर सकता है, क्योंकि एडिथ सिर्फ वेपन कैरी करने वाले ड्रोन्स नहीं है बल्कि किसी के भी प्राइवेट डाटा को रीड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। और जिस इंसान के पास अपने एनिमी का डाटा और हजारों ड्रोन्स हो उसके सामने कोई क्या ही कर लेगा। ये बात अलग है कि नो वे होम के बाद अब पीटर ने एडिथ जैसे पावरफुल एआई को भी खो दिया। नेक्स्ट कैरन।
अब जब टोनी स्टार्क ने पीटर को पहला स्टार्क टेक्नोलॉजी से बना सूट दिया था, तब टोनी ने सूट में बस एक फीमेल वॉइस असिस्टेंट को डाल दिया था। इसका तो कोई नाम भी नहीं था, पर बाद में पीटर पार्कर ने इस एआई का नाम कैरन रखा था। कैरन मोस्ट ऑफ द टाइम पीटर की हेल्प करती थी इस सूट को यूज करने में, लेकिन जार्विस की तरह कैरन सूट को कंट्रोल नहीं कर सकती। कैरन बस चीजों को स्कैन करती थी, इंफ्रारेड विजन को एक्टिवेट करना, क्रिमिनल के रिकॉर्ड दिखाना, स्पाइडर ड्रोन को कंट्रोल करना और इंस्टेंट किल मोड एक्टिवेशन जैसी चीजें कैरन के कंट्रोल में थी। नेक्स्ट है जार्विस। अब जार्विस टोनी का बना पहला एआई था। पहले तो ये बस ह्यूमन की तरह बोलने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, पर टाइम के साथ जार्विस के अंदर फीलिंग्स आ गई और 2012 तक तो जार्विस टोनी को पूरी तरीके से समझने लग गया था। जार्विस टोनी की हेल्थ, सिक्योरिटी, स्टार्क सैटेलाइट्स और स्टार्क इंडस्ट्री की कुछ चीज़ों को भी कंट्रोल करता था। जार्विस के पास दुनिया भर के रिकॉर्ड्स थे। ये चीज़ों को प्रिडिक्ट करके उनके 3D मॉडल बना सकता था और आयरन मैन 3 के क्लाइमेक्स में इसने एक ही साथ में 35 डिफरेंट आर्मर्स को एक साथ कंट्रोल किया था। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो जार्विस कंट्रोल कर सकता है। अगर हम वो डिस्कस करने बैठ जाए तो एक 10 मिनट की वीडियो अलग से बन जाएगी। और मैं बताना भूल गया कि जार्विस का पूरा नाम जस्ट अ रादर वेरी इंटेलिजेंट सिस्टम है। अगली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फ्राइडे। अब फ्राइडे जार्विस की रिप्लेसमेंट थी, इसलिए इसका नाम भी फीमेल रिप्लेसमेंट इंटेलिजेंट डिजिटल असिस्टेंट यूथ था। फ्राइडे वो सारे काम कर सकती थी जो जार्विस करता था, जैसे एलियंस की वीकनेस ढूंढना, फेशियल एक्सप्रेशंस और एनिमीज के मूव्स कॉपी करके उनको समझ जाना। और फ्राइडे ने टोनी की मदद भी की थी टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट को क्लियर करने में। और साथ में फ्राइडे के पास हर एक एवेंजर्स की पावर लेवल के रिकॉर्ड्स थे, जो कि काफी सही था। अगर कोई एवेंजर टाइम आने पर बगावत कर दे तो कम से कम टोनी स्टार्क के पास उनके पावर लेवल की नॉलेज थी। और एंड गेम तक तो शायद ऐसी कोई चीज है जो फ्राइडे नहीं कर सकती थी। हाँ, वैसे फ्राइडे एलियन लैंग्वेज और एलियन एनर्जीज को स्कैन नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट है अल्ट्रॉन। अब टोनी ने अल्ट्रॉन को इसलिए बना था ताकि फ्यूचर में अगर कोई एलियन अटैक कर दे तो अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्ट्रॉन प्रोग्राम वहां पर हो। लेकिन जब अल्ट्रॉन प्रोग्राम बना तब एनिमीज तो दूर की बात है, अल्ट्रॉन ने सबसे पहले ह्यूमैनिटी को ही अपना एनिमी मान लिया और ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए ये रोबोट एक सिटी को ही अर्थ पे फेंक के मारने वाला था। अल्ट्रॉन ने सबसे पहले जार्विस पर अटैक किया था, इसलिए जार्विस की 80% नॉलेज अल्ट्रॉन को मिल गई थी। और अल्ट्रॉन के पास अपने फादर टोनी स्टार्क का बैंक अकाउंट का एक्सेस भी था, इसलिए अल्ट्रॉन अपने आप में करोड़पति था। ऊपर से अल्ट्रॉन की बॉडी भी वाइब्रेनियम से बनी थी, इसलिए इस रोबोट को डिस्ट्रॉय करना काफी हार्ड काम था। लेकिन वाइब्रेनियम का होने के बाद भी अल्ट्रॉन की बॉडी को डैमेज हो सकता था, इसलिए उसने विजन को बनाना चालू कर दिया, क्योंकि विजन के जरिए वो किसी भी चीज के आर पार जा सकता था। खैर एमसीयू में तो ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन व्हाट इफ में ऐसा हो रखा है। हम सब ने देखा है कि जब अल्ट्रॉन और विजन मर्ज्ड हो जाता है तब क्या हो सकता है। इवन वॉचर जैसे पावरफुल बंदूक की अल्ट्रॉन के सामने नहीं चलती है। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू में विजन को भी थोड़ा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। वंडा विजन के बाद ये बंदा कहाँ चले गया किसी को नहीं पता, लेकिन लिस्ट के आखिरी एआई को हमने कुछ महीने पहले शी हल्क सीरीज में देखा था और इस एआई का नाम है केविन। अब केविन से बात करने के लिए फोर्थ वॉल को ब्रेक करना पड़ता है, लेकिन अल्ट्रॉन के बाद केविन अकेला ऐसा एआई है जो किसी का ऑर्डर्स नहीं लेता है। इनफैक्ट केविन एमसीयू का ऑथर है और ये जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि इसके पास प्लॉट मैनिपुलेशन है। इसकी मर्जी चलो तो ये हॉकाई को लिविंग ट्राइब्यूनल जितना पावरफुल बना दे। और क्योंकि केविन ऑथर है इसलिए ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है जो इसे बीट कर सकता है। और केविन ही अभी तक का सबसे पावरफुल एआई हमें एमसीयू में देखने मिला। और इसी के साथ आज के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लिस्ट भी खत्म हो जाती है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका सबसे फेवरेट एआई कौन सा है। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल भी इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।